तो बहुत सारे लोगों के सिर्फ यही कमेंट होते हैं, भैया जी लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर को कैसे याद करें। इंग्लिश के लॉन्ग आंसर, इंग्लिश के शॉर्ट आंसर हम नहीं याद कर पाते हैं, या फिर याद करते हैं तो हम उसे भूल जाते हैं। तो हम कैसे किसी आंसर को याद करें जिससे कि वो आंसर हमें बोर्ड एग्जाम तक याद रहे। तो ऐसा कोई तरीका है भैया जी तो बता दीजिएगा। तो मैं तुमको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं, कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं, तुमने अगर एक बार इनको अप्लाई किया या फिर इनको किसी भी आंसर याद करने से पहले फॉलो किया ना, तो इस बार क्वेश्चन तुम रटोगे नहीं। इस बार तुम एक क्वेश्चन को ऐसे तैयार करोगे कि वो क्वेश्चन तुमको बोर्ड एग्जाम तक याद रहेगा। देखो, तुमको किसी आंसर को याद करने से पहले करना क्या है कि उस क्वेश्चन जो भी तुम याद कर रहे हो ना, उसकी सबसे पहले तुमको स्टोरी तैयार करनी है। किसी भी क्वेश्चन आंसर को, किसी भी लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, कोई भी हो, उसको याद करने से पहले उस चैप्टर की जो स्टोरी है ना, उसको एक बार अच्छे से पढ़ के याद लेना। जब वो एक बार तुम अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो उसकी सारी चीज़ें तुमको क्लियर हो जाएंगी, उसमें क्या हुआ था, क्या चीज़ें हुई थी। तो जब एक बार स्टोरी क्लियर हो जाएगी ना, फिर जब क्वेश्चन एक बार लर्न करने बैठोगे ना, तो वो क्वेश्चन एक बार पढ़ते ही तुमको समझ में आ जाएगा। अब सिर्फ समझने से काम बनेगा नहीं, तो तुमको इस बार क्या करनी है, प्रैक्टिस। इस बार तुमको करनी है रिवीजन। अब रिवीजन तुमको 3 तरीके से करना है। मैंने ये जो 3 तरीके तुमको रिवीजन करने के बताने वाला हूं, अगर तुमने ये 3 तरीके अप्लाई किए तो तुम किसी क्वेश्चन को बहुत जल्दी और बहुत इजीली याद कर पाओगे। सबसे पहली बार जब किसी क्वेश्चन को लर्न करो तो उसे साधारण बोल करके लर्न करो। दूसरी बार जब किसी क्वेश्चन को लर्न करो तो भाई उसको थोड़ा सा टहल करके, इधर उधर घूम करके उसे लर्न करो। और जब तुम तीसरी बार किसी क्वेश्चन को लर्न करने जाओ तो उसे अपने माइंड के द्वारा याद करो। मतलब कुछ भी मत बोलो, बस क्वेश्चन को देखो और उसकी जो इमेज है उसको अपने माइंड में बनाओ। तो याद करने के, लर्न करने के जो 3 तरीके मैंने तुमको बताया ना, ये 3 तरीके बस तुम्हें फोकस करना है। बाय द वे, अगर तुमने हफ्ते में एक बार उस क्वेश्चन को और रिवीजन कर लिया ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि वो क्वेश्चन तुम कभी नहीं भूलोगे। बाय द वे, और भी कंटेंट के लिए हितेश भैया को फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि इस टाइप की वीडियो तुम्हें यहां पर मिलती रहेंगी।